ओम नमस्ते। आजकल समाज में एक बहस छिड़ी हुई है श्रीमान रामभद्राचार्य जी के एक वक्तव्य को लेकर के। उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु कौन हो सकता है? जगत गुरु तो एकमात्र परमात्मा ही है, जिसने सारा ज्ञान, सारी विद्या सृष्टि के आरंभ से ही उपलब्ध कराई, संपूर्ण संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए। मेरी दृष्टि में अगर दूसरा कोई जगत गुरु हो सकता है तो हमारे ऋषिगण हो सकते हैं, जिन्होंने परमात्मा की कृपा से सारा ज्ञान, ये सारी राशि प्राप्त करके हम सभी तक क्रम से उपलब्ध कराते हुए चले आ रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत। और उसके बाद उस कड़ी में अगर कोई दूसरा नाम जुड़ रहा है, जिसको संसार, बुद्धिमान संसार स्वीकार कर रहा है, वो महर्षि दयानंद हैं, जिन्हें महर्षि की उपाधि दी गई है, जिन्होंने अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। अपनी अपने विकास के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जब बात आई तो फिर उन्होंने उसको छोड़ करके जगत के कल्याण के लिए वो रास्ता चुना, अपने जीवन का बलिदान देने के साथ में। जो लक्ष्य लेकर के वो 14 साल की उम्र में विचार बनाया था सच्चे शिव की प्राप्ति का, वो अगले 25 वर्षों के लिए जो उन्होंने घनघोर तपस्या की, और उसके काल से जो उनको योग्यता सामर्थ्य प्राप्त हुई, सच्चे शिव का जो दर्शन उन्हें समाधि की अवस्था में प्राप्त हुआ, उसके काल से अगले 20 वर्षों तक के लिए जो उन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, आर्ष परंपरा के लिए जो कुछ भी किया, वो इतिहास है। तो अगर वास्तव में आप हम सभी किसी को अगर जगत गुरु कह सकते हैं तो वो ऋषिगण हैं मनुष्यों में, और उसके अलावा कोई अगर जगत गुरु है तो वास्तव में परमात्मा ही है, जो सर्वज्ञ है, तीनों कालों में जिसका ज्ञान कभी घटता बढ़ता नहीं है। उसके लिए कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, उसको प्राप्त करना ही जिनका लक्ष्य होना चाहिए हम मनुष्यों के लिए। तो वो जगत गुरु वास्तव में वो है। अन्य कोई अपने नाम से, अपने नाम के साथ अगर जगत गुरु जोड़ लेता है तो ये उसकी अपनी कल्पना है, जहाँ चारों तरफ इतना अविद्या का वातावरण है, अज्ञान का वातावरण फैला हुआ है चारों तरफ में। तो इसमें फिर जब कम जानकार लोग हैं तो इसमें आपको जगत गुरु कह सकते हैं, अन्यथा जगत गुरु तो ऋषि लोग होते रहे, जिसमें से अंतिम कड़ी में महर्षि दयानंद का नाम आता है, जिन्होंने अपने पूरे 14 साल के बाद अगले 45 वर्षों तक जो उन्होंने प्राप्त किया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। और बड़ी सुंदर सी मार्मिक कथा आती है जब अंतिम क्षण में उनको विष दिया जाता है, जो उनके अंतिम महाकालीज, तो उसमें भी उन्होंने जीवन दान देने का कार्य किया। विष देने वाले को भी उन्होंने जो भी धन था उनके पास, कहते हैं उसमें 500 रुपये थे, वो सब भी देकर के उसको वहाँ से भगा दिया कि चले जाओ, नहीं तो लोग तुम्हारा जीवन चला जाएगा, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। तो ऐसे ऋषि हमारे होते थे। ऋषि कैसे होते होंगे हमने तो देखा नहीं है, महर्षि दयानंद को भी हम लोगों को देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके ग्रंथों को, उनकी वाणी को, उनके विचारों को जब पढ़ते हैं, समझते हैं तो पता चलता है कि अगर ये ऋषि ऐसे हैं, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि अगर मैं अन्य ऋषियों गणों के समय काल में होता तो मेरी गिनती बहुत सामान्य जानकारों में होती। तो इतना निश्चल, इतना निष्कपट, इतना सरल वक्तव्य, इतने विशिष्ट व्यक्तित्व वाला ये जीवन है महर्षि का। तो इसमें बहुत कुछ हम सब के लिए पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो ऐसे व्यक्तित्व को अगर ठीक प्रकार से न समझा जाए, उनकी रचनाओं को, उनके वक्तव्यों को, उनके कथन को कुछ का कुछ समझ करके बयान दिया जाएगा, तो फिर इसमें किसी का भी लाभ नहीं है, सारे संसार का नुकसान है। और महर्षि जिस प्रकार से वेदों को सर्वोपरि रख रहे थे कि सारा कुछ मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, समझाया जाना है ऋषियों की परंपरा में, वही मैं सामने रख रहा हूँ। और जो बात अस्पष्ट हो
वो वेदों से प्रमाणित की जाए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार अगर वो सही है तो उसको माना जाए। तो जिन्होंने वेदों को सबसे आगे रखा और ऋषियों की परंपरा में ईश्वर के बताए हुए निर्देश पर जो जीवन उन्होंने अपना बनाया और जो कुछ भी वो कथन करके गए हैं, पिछले 150 सालों में बहुत कार्य हुआ है और आगे भी बहुत सारा भी कार्य होगा महर्षि के बताए हुए निर्देश के अनुसार। तो हम सभी को महर्षि दयानंद को आप जगत गुरु कह सकते हैं। अन्य कोई अपने नाम के साथ अगर लगाता है तो उसकी अपनी सोच है, उसका अपना है, उसके मानने वालों का है कि वो कैसा कितना जानते हैं, कितना मानते हैं। लेकिन जो सिद्धांत कह रहा है कि जो कण कण के लिए, संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए, जगत के हित के लिए जो निस्वार्थ बिना अपना नाम आगे किए जो ऐसा व्यक्तित्व होता है तो जगत गुरु हो सकता है। तो परमात्मा के बाद अगर किसी को जगत गुरु की उपाधि दी जा सकती है, कही जा सकती है, तो मेरी दृष्टि में वो पूज्यपाद ऋषिगण लोग हैं। और उसमें अंतिम कड़ी ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो परंपरा चल रही थी, उसमें अंतिम कड़ी महर्षि जैमिनी के बाद महर्षि दयानंद को हम लोग कह सकते हैं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे वो और बहुत कुछ अभी उनके बारे में समाज के बीच में प्रकट होना बाकी है। जो समाज के लोग हैं, जो विद्या में उन्नति जिनकी है, जिनको आर्ष सिद्धांतों का पता है, वो तो समझते हैं ठीक प्रकार से। बाकी सामान्य संसार के लोग महर्षि को जानना बहुत अभी काम शेष है। उन्होंने बहुत कुछ किया है। देश तो अपना उस समय पराधीन था, गुलाम था और पता भी नहीं चल रहा था कि गुलामी जाएगी भी कि नहीं जाएगी। इतिहास में आता है कि महर्षि से किसी ने शिष्य ने पूछा कि आप जो इस उद्योग को कर रहे हैं कि अंग्रेजों का शासन यहाँ से समाप्त होना चाहिए, तो क्या हो पाएगा? लगभग 70 देशों में इनका शासन चलता था उस टाइम पर, उसके बाद के समय तक में। तो कहीं से कोई कल्पना ही नहीं थी कि ये देश वापस स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन महर्षि कह रहे हैं और एक ऋषि के वक्तव्य थे। उन्होंने कहा था कि ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, हम लोग करेंगे और हो सकता है अगले 100 साल तक का समय लग जाए, लेकिन ये कार्य होगा। और इतिहास में आप गणना कर लीजिए, 1857 से लेकर के 1947 तक में 90 साल ही लगे हैं। और महर्षि की जो बात हो तो उसके बाद ही बात आई होगी, मतलब 80 सालों के आसपास हमको लग रहा है लगा होगा। उन्होंने 100 साल का कहा था, 80 साल में ये देश स्वतंत्र हुआ, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, किसी को भी समझ में नहीं आया। पूरे स्वराज्य की मांग बहुत बाद में की गई, संभवतः 1919 का तिथि है। और महर्षि तो सत्यार्थ प्रकाश में कितने 50 साल पहले लिख दिया उन्होंने कि स्वदेशी राजा ही सर्वोपरि होता है, स्वराज्य होना चाहिए, स्वदेशी शासन ही सबसे सर्वोत्तम होता है। क्योंकि जो विदेशी होते हैं वो सब कुछ ले करके, उनकी जो निष्ठा होती है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मूल के प्रति, जहाँ से वो उत्पन्न हुए उनके उसके प्रति रहती है। और होना भी चाहिए, जहाँ से आपकी उत्पत्ति है वो लगाव होता ही है, होना भी चाहिए। तो जो शासन है वो स्वदेशी लोगों का होना चाहिए, चाहे जैसे भी हों वो, बहुत योग्य हों या बहुत कम योग्य हों, लेकिन शासन तो स्वदेशी लोगों का ही होना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी करें वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने संस्कृति के लिए ही करें। तो महर्षि का जो व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और इस पर बहुत कार्य होने की आवश्यकता है। संसार के लोग, संसार का जितना भी विद्वत समाज है, जितना भी चैतन्य समाज है, किसी भी आध्यात्म से लेकर के, विज्ञान से लेकर के सामाजिक स्तर तक में सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके सिद्धांत को, उनके व्यक्तित्व को समझा जाए और वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे थे संसार के हित के लिए। इस पर सभी की जिम्मेदारी है। अगर उनकी मृत्यु में, उनकी हत्या में अगर सभी लोगों का योगदान है, ईसाई मत से लेकर इस्लाम मत से लेकर के सनातन हिंदू मत के लोगों का भी, सबका ही योगदान बराबर का गिना जाना चाहिए। क्योंकि जो घटना उस समय उनके मृत्यु के समय घटी थी, उसमें सब लोग ही जिम्मेदार हैं। उनको दवा काम नहीं कर रही थी तो जिस व्यक्ति की दवा काम करे तो उसको वहाँ से हटाया गया। इसमें अंग्रेज़ों का योगदान। और उनकी मृत्यु में
जो प्रकरण आता है बीच में, उसमें इस्लाम के लोगों का भी पूरा योगदान है। तो सबने मिल कर के अगर उनके प्राण हरण का कार्य किया है, ये जघन्य अपराध किया है, पाप किया है, तो जिम्मेदारी भी सबकी है। वो तो सबके हित की बात कर रहे थे, सबके कल्याण की बात कर रहे थे, तो उनको रास्ते से हटाना मतलब ये ब्रह्म हत्या का पाप जो लगा है वो सारे संसार के लोगों के माथे पर कलंक का टीका है। ये उनके प्रति समर्पित होकर के उस कलंक से तो मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर लौट कर अगर चल पड़े, कुछ कार्य करके अगर उधर प्रगति करें संसार के हित के लिए, तो शायद वही होगा जो थोड़ा इस अपराध का जो प्रायश्चित कुछ हद तक हो पाएगा। तो महर्षि का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, निष्कलंक है, और बहुत कुछ उसमें बाकी है, अभी बहुत कुछ शेष है उसमें, उनके सिद्धांत पर काम करते हुए संसार के हित के लिए उसमें कदम बढ़ाना। तो हम सभी को नतमस्तक होना चाहिए और स्वयं से लेकर के अपने परिवार से लेकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जहाँ तक ये बात पहुँच सके पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना भी जानेंगे, जितना भी करेंगे, वो इतिहास का हिस्सा होगा, क्योंकि ये संसार तो ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से, और अभी बहुत आधी उम्र भी नहीं बिताई इस सृष्टि की। तो अभी बहुत बार हमें आना है, बहुत बार संसार में जन्म लेना है, मृत्यु को प्राप्त करना है, जब तक हम अपना बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते मुक्ति का। तो इसलिए अपने बनाए हुए संसार में आना है, तो जितना हम कर सकेंगे, जितना बना सकेंगे, वापस उसी में आना है। तो इसलिए इस ऋषियों की व्यवस्था को ठीक प्रकार से मैंने समझने की आवश्यकता है। और महर्षि जैसा एक भी आप खोज करके पता करके देखेंगे तो एक भी ऋषि ऐसा नहीं जिसको इतनी बार विषपान करना पड़ा हो, जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ हो। ऐसा हजारों हजार ऋषियों की श्रृंखला में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो इसलिए महर्षि दयानंद की महानता है कि उनके ऊपर बार बार बल दिया जा रहा है कि उनको समझा जाए, उनको जाना जाए, उनके सिद्धांत को समझा जाए अपने कल्याण के लिए। तो एकमात्र उदाहरण जिन्होंने अपने जीवन का मतलब गुरु दक्षिणा में अपने पूरा जीवन को समर्पित किया उन्होंने, और अपना जीवन धन्य किया उन्होंने, तो ये गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अद्भुत, भूतकाल में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिनसे जीवन का बलिदान मांगा गया हो और सहर्ष से जिसने प्रदान भी कर दिया। तो आइए महर्षि दयानंद की कृतित्व पर उनको नमन करते हुए कुछ लाइनों के साथ अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। उनके जैसा व्यक्तित्व तो हम दोबारा कल्पना कर रहे हैं कि दोबारा से कोई आए, क्योंकि आना ही है, आते ही रहते हैं ऋषिगण लोग तो, क्योंकि इतना लंबा समय चलना है संसार का, तो आते ही रहेंगे लोग। तो दोबारा से उनका आगमन हो, ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हो, ऐसी पीढ़ियाँ अपने आप को उसमें लगा सकें प्रेरित हो करके। कि ऋषियों का कभी ऐसा होता था कि एक साथ कई ऋषि संसार में होते थे, इस देश में होते थे, जब वो आपस में चर्चा पर चर्चा शास्त्रार्थ आदि करते थे, तो वो कितना विशिष्ट समय रहा होगा कि जब दो ऋषि, चार ऋषि एक साथ बैठ करके किसी विषय पर अपने वक्तव्य, अपने विचार प्रकट करते होंगे। तो वो ऋषि थे, वो समाधिस्थ लोग होते थे, जो सिद्धियों तक पहुंच करके भी अपने सामर्थ्य को इस तरह से बनाते थे कि संसार के हित का कार्य किया जाए। तो बड़ा अद्भुत समय होता होगा। काश उस समय फिर से आए। हम सभी इस बात के लिए पुरुषार्थ भी करें और प्रार्थना भी करें। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, एक और
सारी दुनिया एक और वो अकेला, कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला। हर दम रहा खड़ा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा। हर दम रहा खड़ा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आँख रोई। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आँख रोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई। देखे अनेक त्यागी, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सान कोई। दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा। इसमें मेरा ऐसा मानना है कि महाभारत काल के बाद महर्षि दयानंद के आने तक का एक इतिहास हमारा है, और महर्षि दयानंद के जीवन और 1883 में उनके जाने के बाद एक संसार का नया इतिहास बन रहा है, बन चुका है। अब इसमें जो कुछ भी सच्ची घटना है, सच्चा सिद्धांत है, वो सब प्रकट हो चुका है। वेद अस्तित्व में थे, हमेशा से ही थे, लेकिन वो संसार के सामने प्रकट भी हो चुका है। अब सभी बुद्धिमान जनों की जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक प्रकार से समझें और जैसा है उसको वैसा ही, जैसा है जितना है उसको वैसा उतना और वैसा ही स्वीकार करने के लिए अपने आप को प्रेरित करके उसमें लगाएं। तो फिर ये परंपरा और ये संसार दोनों ही ठीक हो सकेंगे, और संसार जो बड़ा ही सुंदर है वो और अच्छे प्रकार से बन करके ये स्वर्ग जैसा वातावरण बन सकेगा। तो महर्षि का जो जीवन है वो जीवन में रहते हुए भी, और जो कुछ भी वो मृत्यु के बाद वो कह करके गए अपने लिए, वो भी अद्भुत है। ऐ आर्यो तुम समाधि मेरी नहीं बनाना। ऐ आर्यो
लो तुम समाधि, मेरी नहीं बनाना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना। वेदों के पथ पर चलना, वेदों के पथ पर चलना, संसार को चलाना। बन जाए श्याम जीवन रिसीवर मान जैसा। बन जाए श्याम जीवन रिसीवर मान जैसा। देखा न कोई दूजा रिसीवर महान जैसा। हरदम रहा खड़ा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा। दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा। बन जा ये श्याम जीवन रिसीवर महान जैसा। देखा न कोई दूजा रिसीवर महान जैसा। रिसीवर महान जैसा।